हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ दोज कंट्रोल सिस्टम्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन दोज कंट्रोल सिस्टम्स। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम बेसिक फीचर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखा था। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आइए चलते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के कंट्रोल सिस्टम हैं। हमारे पास दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम हैं, जिसमें फर्स्ट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और सेकेंड है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? जैसे एसी हुआ, वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसा आता है जो टाइमिंग बेस में काम करता है, जिसमें कंट्रोल सिस्टम विदाउट फीडबैक, जिसमें जिस कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक नहीं रहता है और उसमें जो कंट्रोल एक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिजायर्ड आउटपुट रहता है, और वो जो सिस्टम टाइमिंग के बेस पे काम करता है। जैसे इमर्सन रॉड को हम पानी गर्म करने के लिए अगर यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम कितने घंटे के लिए उसे छोड़ते हैं, ऑन छोड़ते हैं, उसमें वो ऑन हुआ या नहीं हुआ या गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर उस पानी का, वो नहीं देखते हैं। तो वो टाइमिंग बेस में चलता है। जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, हम 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़ते हैं तो उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता है उतने टाइम बाद। लेकिन कितना हमें जितना क्लीननेस चाहिए था कपड़े में, वो है आया कि नहीं आया, वो हम नहीं देखते। तो इसमें ब्लॉक डायग्राम की बात करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की, तो इसमें इनपुट रहता है, इनपुट सिग्नल्स रहते हैं, उनको कंट्रोलर में भेजा जाता है, जहाँ पे एम्पलीफायर हो सकते हैं और कोई भी प्रोसेसिंग या माइक्रो कंट्रोलर या कोई भी हो सकता है। तो जब वो इनपुट कंट्रोलर के पास चला जाता है, उसके बाद कंट्रोल प्रोसेस, उसमें जो कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कंट्रोल प्रोसेस में होते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट कितना मिला वो कंट्रोलर को पता नहीं रहता है, और हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि उस सिस्टम को पता नहीं रहता है। तो बात करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के। जैसे कि एडवांटेज की बात करते हैं तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ये ज़्यादातर बहुत सिंपल रहते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, सिस्टम सिंपल है, तो इसमें ये एक्सपेंसिव नहीं रहते, लेस एक्सपेंसिव रहते हैं। इन्हें लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एंड नॉट डिफ़िकल्ट। तो इसमें मेंटेनेंस भी आराम से हो जाती है और वो डिफ़िकल्ट भी नहीं रहते। और प्रॉपर कैलिब्रेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें प्रॉपर कैलिब्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इनएक्यूरेट रहते हैं, कि इनका आउटपुट एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ज़्यादातर नहीं होता। नॉट रिलायबल, तो ये इनका आउटपुट हम रिलायबल नहीं हो सकते, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, क्योंकि इनका आउटपुट कुछ हमारे डिजायर्ड आउटपुट से कुछ और भी हो सकता है। और ये स्लो होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन इनमें पॉसिबल नहीं होती है। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? इसे हम दूसरी भाषा में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें फीडबैक रहता है कि जैसे कमरे में टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सेट किया और टेम्परेचर कम होते होते सपोज 24 था, तो 24 से वो आके 18 में आया, 18 में, तो वो 18 में आया बोल के कंट्रोलर जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, सिस्टम रहता है, उसको पता होता है कि आउटपुट कितना आया हुआ है अभी। तो उसे हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसमें कंट्रोल एक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिज़ायर्ड आउटपुट रहता है। अगर
इसमें जो जैसे डिजायर्ड आउटपुट आता है वैसे ही हमारा कंट्रोल एक्शन काम करता है. आउटपुट इज कंपेयर्ड विथ रेफरेंस इनपुट एंड एरर सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड. तो हम इसमें क्या करते हैं कि आउटपुट को हम रेफरेंस इनपुट से, जो हमारा डिजायर्ड इनपुट डिजायर्ड आउटपुट है उससे कंपेयर करते हैं, और उसमें डिफरेंस क्या है, जो एरर है उसे हम प्रोड्यूस करके, उस एरर सिग्नल को प्रोड्यूस करके हम बाकी प्रोसेसिंग में हमें उसे भेजते हैं. अब नीचे ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो हमारे पास रेफरेंस इनपुट रहता है. रेफरेंस इनपुट मतलब जैसे एसी की बात करें तो एसी में हमने एक रेफरेंस इनपुट दे दिया. जैसे हमें कमरे का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो हमने वो सेट कर दिया कि हम 16 डिग्री सेंटीग्रेड में. तो उसके बाद वो जाता है आगे, रेफरेंस इनपुट हो गया, और वहाँ से एक इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी लेता है सिस्टम, और उसे एम्पलीफाई करता है. एम्पलीफाई करने के बाद कंट्रोलर में भेजता है कि वो कितना है. उसके बाद वो जैसे कम है ज़्यादा है उस हिसाब से प्रोसेसिंग होती है. वहाँ पे कंप्रेशन चलाना है, फ़ैन चलाना है, कुछ चलाना है, उस हिसाब से आगे प्रोसेसिंग होती है. और उसके बाद जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को फिर से सेंस करके फिर से हमारे प्रोसेस में भेजा जाता है. जैसे एज ए इनपुट लिया जाता है. जैसे हमारे टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सिस्टम को पता चल जाता है कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो जो 2 डिग्री का डिफरेंस रहता है, सो अगर हमने 16 में सेट किया है तो वो उसको कम करने के लिए कंप्रेसर चलते हैं, तो फ़ैन चलते हैं, तो वो टेम्परेचर 16 तक आता है और वह कंट्रोल होता है. तो बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे हमसे देख सकते हैं एडवांटेज में मोर रिलायबल रहते हैं क्योंकि इनमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम रहता है. तो जो हमारा वैल्यू है वो एक्यूरेट आने लगता है, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो एक्यूरेट आने लगता है. फास्ट होते हैं ये. नंबर ऑफ़ वेरिएबल कैन बी हैंडल्ड साइमल्टेनियसली. इसमें हम बहुत सारे वेरिएबल को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं. ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल रहता है इसमें. और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कम्प्लेक्स होते हैं. तो जाहिर सी बात है, कम्प्लेक्स होंगे तो एक्सपेंसिव भी होंगे, और कम्प्लेक्स होंगे तो मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट रहेगी. और कम्प्लेक्स रहेंगे और एक्सपेंसिव रहेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन भी, मतलब इंस्टॉलेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी रहेगा कि थोड़ा स्किल्ड पर्सन ही या हो सके उसे इंस्टॉल करने में बहुत सारी हमको सावधानियाँ अपनानी पड़ेंगी. तो ये था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. अब बात करें OLCS मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वर्सेस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो हम इस टेबल में आराम से देख सकते हैं कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में डिफरेंस ये है कि ओपन लूप सिस्टम दे आर नॉट रिलायबल. ये रिलायबल नहीं रहते हैं क्योंकि इनमें फीडबैक सिस्टम नहीं रहता है, तो हमारा आउटपुट जो चाहिए वो आया कि नहीं आया वो पता नहीं चलता है. और क्लोज लूप सिस्टम में दे आर रिलायबल क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम रहता है. इसमें सिस्टम को पता चलता है कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है और जो डिजायर्ड आउटपुट सेट किया हुआ है वो है कि नहीं है. तो ये रिलायबल रहते हैं. और ओपन लूप सिस्टम में बात की जाए तो इट इज़ ईजियर टू बिल्ड. इनको बनाने में आसान रहता है. और क्लोज लूप सिस्टम कम्प्लेक्स होते हैं तो इन्हें बनाने में डिफ़िकल्ट होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड. और ओपन लूप सिस्टम में इफ़ कैलिब्रेशन इज़ गुड दे परफॉर्म एक्यूरेटली. अगर कैलिब्रेशन एक्यूरेट किया हुआ है तो इनमें ये परफॉर्म एक्यूरेटली. और क्लोज लूप सिस्टम में दे आर एक्यूरेट बिकॉज ऑफ फीडबैक. इसमें कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. उसको जो फीडबैक होता है उसी से उसको डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता चल जाता है. और ओपन लूप सिस्टम आर जनरली मोर स्टेबल. ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं क्योंकि इनमें कोई
नीचे ऊपर करना नहीं रहता है, जो एक टाइम है उस टाइम के लिए वो चलता रहता है बस। और क्लोज लूप सिस्टम में ये थोड़ा लेस स्टेबल रहते हैं, क्योंकि ये हर टाइम पे आउटपुट के हिसाब से अपने आप जो चेंजेस करने हैं वो करता रहता है, उसमें सिस्टम में चेंजेस होते रहते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम थोड़ा लेस स्टेबल रहते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और क्लोज लूप सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। तो ये थे डिफरेंस ऑफ ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। थैंक यू।